नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मेकर पर। आप इस चैनल पर आकर के झारखंड टेट, यूपी टेट, बिहार टेट या अन्य जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारियां होती हैं उन तैयारियों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे किसी भी सेंटेंस को अगर हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। इस चीज़ को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको मिल पा रहा होगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि दिए गए सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करने के पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आप इस चैनल को बिल्कुल जितना हो सके उतना प्रमोट करें, बढ़ाएं, जिससे हम लगातार आपको ऐसे बेहतरीन एजुकेशन दे सकें। चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आपने देखा यहाँ पर, द वाशरमैन वॉशेज द क्लॉथ्स, ये सेंटेंस है हमारा। अब इस सेंटेंस में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो द वाशरमैन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और वॉशेज जो यहाँ पर वर्ब दिख रहा है ये हमारा हो गया वर्ब, और अगर हम यहाँ पर द क्लॉथ्स की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने ये हमारा कौन सा टेंस है, तो टेंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब टेंस यहाँ पर हम कैसे जाने, किसी भी टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके या तो हम हेल्पिंग वर्ब से या तो फिर हम मेन वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब तो नहीं मिल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मेन वर्ब दिया है, और जब कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे या फिर कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आए और प्लस यस या ईएस जुड़ जाए तो वहाँ पर हमेशा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, या तो इज लगाते हैं या तो एम या तो आर लगाते हैं। इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। अब ये भी ध्यान देना है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो इसका अपना एक बेसिक्स ऑफ फार्मूला है, और फार्मूला अगर मैं बताऊँ सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब इस टेंस के अकॉर्डिंग इज या तो एम या तो फिर क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगा लेते हैं, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगा लेंगे, और प्रीपोजिशन बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा आगे वाला, इसको हम एज ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब इस सेंटेंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ऑब्जेक्ट है द क्लास, तो द क्लास को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं द क्लॉथ्स। अब ये क्लॉथ्स मतलब ढेर सारे कपड़े हो गए, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, आर। क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा, द क्लॉथ्स आर। अब हमने कहा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्ड। फिर उसके बाद हमने कहा प्रीपोजिशन बाई, तो ये बाई लगा देंगे, और उसके बाद हमने कहा सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द वाशरमैन। आई होप कि समझ में आया होगा। हमने कहा ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हम कैसे पहचाने, इसके मेन वर्ब से पहचाने, और अगर हमें कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ऐसा ईएस मिल जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव को बनाने के लिए हम इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब में करते हैं। तो आपने देखा इसको, आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मंकीज प्लक्स द फ्रूट्स। अब यहाँ पर है मंकीज प्लक्स द फ्रूट्स। अब इसको कैसे बनाएं, मंकीज प्लक्स द फ्रूट, आपको यहाँ पर फिर से अगर देखेंगे तो मंकीज हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लक्स हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, और द फ्रूट्स हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो कहीं पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस क्या आ जाए, एस या ईएस आ जाए, वो भी कैसे, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के अगर ये चीज़ हमको दिखती है, क्या कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या आ जाए, एस आई एस, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब ना आया हो,
तो वहाँ पर हमारा टेंस बनता है, फिर से बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने फिर से बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब फिर से वही फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फ्रूट्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल लिया, द फ्रूट्स हो गया। अब द फ्रूट्स यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर। फिर उसके बाद प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लग्ड। अब उसके बाद क्या कर देंगे? बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा? मंकीज। तो इस तरीके से हमारा ए भी सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन रूल के माध्यम से सेंटेंस को अगर हमें समझना है तो आपको इस चैनल को बढ़िया से प्रमोट करना होगा। चैनल को ढेर सारे लोगों तक शेयर करना होगा, जिससे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। माई फादर रिव्यूक्स मी। अब यहाँ पर कह रहा है माई फादर रिव्यूक्स मी। अब आपको अभी मैंने चेताया है, अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले कि ये शुरुआत में हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर आप फिर से मेन वर्ब को ऑब्जर्व करोगे तो फिर से यहाँ पर क्या आया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस जुड़ा हुआ है, ई एस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ई एस जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? ई एस जुड़ा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ई एस जोड़ दिया गया। अभी मैंने बताया अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब फिर से मैं बता रहा हूँ इज, एम या तो फिर क्या लगाते हैं? आर। अब ऐसी स्थिति में हम मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई होता है। अगर कहीं पर मी है तो मी को हम चेंज करेंगे असब्जेक्टिव केस में आई। अगर कहीं पर अस आया है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे? वी। अगर कहीं पर देम आया है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? दे। यू आया है तो यू का यू हो जाएगा। तो इस तरीके से मी का सब्जेक्टिव केस जो होगा वो आई हो गया। अब अभी मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ठीक है, तो आई एम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर रिव्यूक का थर्ड फॉर्म, तो रिव्यूक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिव्यूक्ड हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हमने कहा हमें प्रीपोजिशन बाई लगाना है, बाई लगा देंगे। उसके बाद हो जाएगा माई फादर। तो इस तरीके से हमारा तीसरा सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये तीनों लगभग एक ही टेंस के आ गए। आगे और भी देखते हैं क्या और भी चीज़ें क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बढ़िया से, ये हमें आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले चौथे प्रश्न की ओर। ठीक है, और चौथे प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथे प्रश्न में हम देख रहे हैं ही इज़ अब्यूजिंग यू। अब ही इज़ अब्यूजिंग यू हमें देखने को मिल रहा है। अब ही यहाँ पर हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब्यूजिंग हो गया हमारा मेन वर्ब और यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऐसी कंडीशन में भैया जहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, मेन वर्ब दिख जाए और उसमें आईएनजी दिख जाए प्लस ऑब्जेक्ट, तो अगर कहीं पर ये फॉर्मेट आपको नज़र आता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलता है इज, एम या फिर क्या? आर। फिर उसके बाद आप देख पाते हो मेन वर्ब आया हो और उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हो? आईएनजी जुड़ा हो प्लस क्या आया हो? ऑब्जेक्ट आया हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये स्ट्रक्चर कहीं भी हमें देखने को मिले तो सीधी सी बात हमें समझ जाना चाहिए कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में अगर कहीं पर स्ट्रक्चर ये हमें दिखाई दे तो वहाँ पर हमारा जो टेंस बनता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है। क्या बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बन जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ही यही है, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या? आईएनजी, यही बनता है। अब ऐसी कंडीशन में हमारा पैसिव वॉइस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा तब? तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर इज लिखते हैं, फिर उसके बाद एम लगाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं? आर लिख देते हैं प्लस उसी में हम बीइंग जोड़ देते हैं।
हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर से वही ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट में बदलना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के अनुसार हम यहाँ पर यू हमने यहाँ पर लिख दिया यू। अब यू हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यू आर। फिर उसके बाद हमने कहा बीइंग लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, यू आर बीइंग हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है बीइंग। फिर एब्यूज का थर्ड फॉर्म फिर से आप ध्यान दोगे, तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम होता है। तो एक बार फिर से इसका भी स्ट्रक्चर हम बता दें, तो यहाँ पर लिखोगे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज या फिर हेल्पिंग वर्ब में एम या फिर आर, प्लस क्या करोगे, बीइंग, क्या करोगे, बीइंग लगाओगे, प्लस क्या करोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करोगे, बाई लगाओगे, और बाई के बाद फिर क्या लिखोगे, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा एज किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो इस तरीके से ऐसे आप करोगे तो आराम से सेंटेंस को बना सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग बिल्कुल जल्दी से कमेंट में करके बताएंगे कि क्या ये समझ में आया है। अगर आया है तो यहाँ पर हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला भी क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, तो उसको फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमने उसका रूल देख लिया है। अब यहां पर अगर हम बात करते मी, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉलिंग आपका मेन वर्ब हो गया, और मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी हमें ऑब्जेक्ट को हमें क्या बना लेना है, सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम। कॉलिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, आई एम कॉल्ड। फिर इसके बाद हम प्रीपोजिशन बाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ छूट गया भैया, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, छूटा गया हमारा, यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो आई एम। अब हमारा छूट गया बीइंग, बीइंग छूट गया, तो बीइंग को तो हम लिखेंगे ना क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, आई एम बीइंग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ढंग से ऐसे बना लेंगे बिल्कुल उसी प्रोसेस पर जैसा हमारा इसके पहले वाला सेंटेंस था, वो भी कंटिन्यूअस का था और ये भी कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, इंडियन टीम हैज़ ओन द T20 वर्ल्ड कप 2026। वही मैच जिसमें आपने भारत को देखा था हारते हारते मैच जीत गया था, लगातार अच्छा खेला था टीम ने, तो वैसे ही एक सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो इंडियन टीम पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हैज, हैज हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ओन, ओन हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद द T20 वर्ल्ड कप 2026, ये इतना बड़ा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लिया, प्लस ऑब्जेक्ट देख लिया भैया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पर हो रहा है हेल्पिंग वर्ब हमको मिल रहा है हैज, और हमको मिल रहा है अगर कहीं पर मिल जाए हैव, और प्लस अगर कहीं पर उसके बाद आए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर ई वाला स्ट्रक्चर कहीं पर दिखता है ना, हैज, हैव प्लस एम बी थर्ड, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। कैसे पहचाना, हेल्पिंग वर्ब अगर है ये वाला दिख जाए, हैज हैव, तो सीधी सी बात जान लो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस के लिए क्या करते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम करना कुछ नहीं है, यही हैज लगाओ और या तो हैव लगाओ। हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, किसके लिए, और हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, प्लस इसी में जोड़ देना है बीन। क्या जोड़ देना है, बीन, प्लस क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इतना अगर हम कर लेंगे तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर आइए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हैज या हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, बीन के बाद फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म के बाद फिर क्या, प्रीपोजिशन बाई, और प्रीपोजिशन बाई के बाद फिर हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है फॉर्मेट। और अगर ये हमारा फॉर्मेट बन गया तो हमारा इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा सब्जेक्ट को, हाँ ये क्या नाम है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यहाँ पर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, T20 वर्ल्ड कप 2026, ये इतना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसको क्या बनाना, सब्जेक्ट। चलो भैया, T20 वर्ल्ड कप 2026, ये इतना तो बड़ा हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर अकेला ही है T20 वर्ल्ड कप, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, हैज। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, बीन। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, ओन। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, बाई। ओन के बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, ओन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाई, ओन बाई करेंगे, हैज ओन बाई। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इंडियन टीम। तो हो गया, क्योंकि हम सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है भैया। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 हैज, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बीन ओन बाय इंडियन टीम। तो ये भी बन जाएगा इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट हमको मिल रहा है। यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा है। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये यहाँ पर हो गया इतना बड़ा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदलो, ऑब्जेक्ट को हम करेंगे यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में ऑल हिज वर्क। अकेले का ही काम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज, ऑल हिज वर्क हैज, उसका पूरा काम, हैज हिज वर्क। यहाँ पर ऑल से हमें नहीं लेना है, हिज वर्क उसका काम, तो उसके काम जितने हो गए सब यानी सिंगुलर, तो हो जाएगा यहाँ पर अकेला ही है। ठीक है, तो ऑल हिज वर्क हैज, हैज के बाद हम क्या कर देंगे, बीन, और बीन के बाद हम क्या कर देंगे, फिर से डन का थर्ड फॉर्म डन। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो हो जाएगा ऑल हिज वर्क हैज बीन डन बाई हिम। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आते हैं फिर से 8 नंबर क्वेश्चन पर। कौन से पे, 8 नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर भैया अच्छे से समझने का प्रयास करना है। जो द गार्डनर दिया है ना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये जो इज दिया है ना, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। वाटरिंग जो दिया है ना, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। और उसके बाद द प्लांट्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब ऐसी कंडीशन में हमने, आप याद रखना, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या किया था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देख पा रहे हो, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई होप कि आपको रूल याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो हम आपको एक बार पुनः याद कराते हैं। हमने बताया था अगर कहीं पर सब्जेक्ट दिख जाए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, या फिर क्या दिख जाए, आर दिख जाए, प्लस मेन वर्ब दिख जाए, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हमारा जो टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने आपको चताया है। क्या होता है पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब यही रहता है, इज, एम, आर, प्लस उसमें हम जोड़ देते हैं बीइंग। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखोगे ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। बताया है कि ऑब्जेक्ट हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट में, द, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लांट्स। यही हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने चेंज कर लिया सब्जेक्ट में, द प्लांट्स। अब ढेर सारे पौधे हो गए, और ढेर सारे हो गए तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये हमने कहा कंटिन्यूअस वाला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे, द प्लांट्स आर बीइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वाटर का क्या कर देंगे, वाटर्ड कर देंगे, और वाटर्ड के बाद हम क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है द गार्डनर, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में। अगला देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, द गार्डनर हैज़
रेथेड द गारलैंड। तो जो माली है वो क्या कर चुका, माला गूंथ चुका है। अब ऐसी कंडीशन में अब आप देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हमको दिख जाता हैज या हैव, क्या दिख जाता है, अगर कहीं पर हैज या हैव दिखता है तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर कहीं पर दिखता है तो वहाँ पर हमारा जो टेंस बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। और इसका पैसिव वॉइस हमने आपको बताया है, इसके पैसिव वॉइस के लिए हम करते क्या हैं, हैज़ या हैव लिखते हैं, सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव, प्लस उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका हमारा स्ट्रक्चर मैं फिर से अगर आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में बदलना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा एज सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे क्या, हैज या हैव लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, बाई, और बाई के बाद फिर हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को किस रूप में लिख देंगे, एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब हम सेंटेंस को आराम से इसी फॉर्मेट पर रख करके बदल लेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हम मुस्कुराएंगे। चलते देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे भैया द गार्लैंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें बनाना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गार्लैंड, द गार्लैंड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़, फिर उसके बाद हम इसमें क्या जोड़ देंगे, बीन। फिर उसके बाद रेथेड थर्ड फॉर्म वही हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो गया रेथेड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, बाई लगा दिया। फिर है जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, इस सब्जेक्ट को हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारा हर सेंटेंस सॉल्व होगा। और ऐसे ही मैजिकल तरीके से पढ़ने के लिए आपको बस एक काम करना होगा, इस चैनल को खूब आगे बढ़ाना होगा, लोगों तक शेयर करिए, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए और गुदगुदाइए कि हम पढ़ लिए, हमको समझ में आ गया है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई हैव रिटन ए पोएम। अब आई आपका हो गया सब्जेक्ट, हैव आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिटन आपका हो गया मेन वर्ब, और आ पोएम हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने अभी फिर से बताया, ये वाला पूरा रूल आप देखोगे तो हैज़ हैव अगर कहीं दिख रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें हमें क्या जोड़ना होगा, हैज़ या हैव तो लिखेंगे ही, प्लस उसी में हम जोड़ देंगे बीन। क्या जोड़ देंगे, बीन। तो स्ट्रक्चर यही, ऑब्जेक्ट को हमें पहले क्या करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा है ए पोएम, तो ए पोएम मतलब एक पोएम, यहाँ पर हो गया अकेला एक पोएम। अब यहाँ पर अकेला होने के नाते, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते हम क्या लगाएंगे, हैज, ए पोएम हैज। अब इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, बीन, ए पोएम हैज बीन। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा, मी। तो आ पोएम हैज़ बीन रिटन बाई मी। तो इस तरीके से आपके 10 प्रश्न रहे, और इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आपको सिखाने का पूरा प्रयास किया। कौन कौन से टेंस को, एक तो हमने प्रयास किया, एक तो हमने प्रयास किया कौन से टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब बताया यहाँ पर पैसिव वॉइस का एज, एम, आर। फिर उसके बाद दूसरा हमने तैयार आपको प्रयास कराया कि सेंटेंस के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इज, एम, या फिर क्या करेंगे, आर, प्लस इसी में जोड़ देते हैं बीइंग। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बताया यहाँ पर हैज़ या फिर हैव प्लस क्या हो जाएगा, बीन। क्या हो जाएगा, बीन। तो ऐसे ही बढ़िया से ट्रिक को समझने के लिए, बढ़िया से हर चीज़ को जानने के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए मैथ्स मेकर नाम के चैनल पर, और लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ा सकें, और भी बेहतरीन ढंग से हम आपको सिखा सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे कल फिर एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के साथ। आज के लिए बस